जिससे भी क्या है हमने कहा कि जिसकी एरोमेटिक की राइट न्यूक्लियोफिलिसिटी जितनी ज्यादा होगी वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उतना जल्दी देगा। हमने कर देखा था कि जो रेट है बेटा AES का जब हम पेश हो जाता है उसका कैलकुलेटर के लिए आता है मैंने क्लियर कर रहा हूं मैंने आपको बाद में डिस्कस करेंगे। तो जो रेट है बेटा AES का मतलब क्या था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या करता है न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ क्या रेट ठीक है। अब अगर हम सेकंड वाले को देखें पहले पोजीशन चेक करते हैं ये सारे के सारे क्या एक्टिवेटर एक्टिवेटर हमेशा क्या करता है जब जो क्या होगा जिसका प्लस इफेक्ट होगा उसको बोलेंगे एक्टिवेटर जिसका माइनस इफेक्ट होगा उसको क्या बोलेंगे डी है। तो एक्टिवेटर हमेशा क्या करेगा ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे एम्प्लीफाइड पोजीशन आगे भेजेगा ऑर्थो और पैरा। तो अगर सेकंड वाला देखें तो ये वाला क्या है इसके रिस्पेक्ट में क्या है ऑर्थो और इसके रिस्पेक्ट में भी क्या है ऑर्थो वाली पोजीशन और ये वाली पोजीशन देखें तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है इसके रिस्पेक्ट में क्या है ऑर्थो और इसके रिस्पेक्ट में क्या है दोनों के रिस्पेक्ट में ऑर्थो और ये वाली पोजीशन अगर हम देखें तो इसके रिस्पेक्ट में क्या है इसके रिस्पेक्ट में तो सारे पोजीशन को सपोर्ट कर रहा है। यहाँ अगर हम देखें बेटा तो ये इसके रिस्पेक्ट में तो क्या है ऑर्थो और दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या है ये वाली पोजीशन देखें इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो और इसके पोजीशन में क्या है इसके रिस्पेक्ट में ये पैरा और इसके रिस्पेक्ट में क्या है तो सबसे जल्दी कौन देगा बेटा इसको भी चेक करेंगे ये वाला क्या होगा ये ऑर्थो और मेटा और ये वाला क्या ऑर्थो ऑर्थो और मेटा और तो सबसे जल्दी कौन देगा बेटा फर्स्ट वन थर्ड में इसमें और इसमें करेंगे तो क्या करेंगे बताइए सबसे पहले क्या होगा 2 अब इसमें देखिए इसमें हर पोजीशन पे एक सपोर्ट कर रहे हैं सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे क्या है सिर्फ एक पोजीशन ऐसी है यहाँ पे देखिए क्या है ऑर्थो और फिर ऑर्थो 2 और 2 ऑर्थो और 2 मेटा मेटा बढ़ाता है तो यहाँ पे क्या करेगा तो मेटा प्लस आई देगा क्या देगा यहाँ पे प्लस आई मिलेगा तो प्लस एम और प्लस आई है और यहाँ पे क्या रहेगा दोनों में नहीं यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है एक ऑर्थो मेटा देखिए ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे क्या रहेगा इफेक्ट सेम ही रहेगा प्लस सेम रहेगा। अब मेटा यहाँ पे रहेगा बट यहाँ पे अगर हम देखें ये क्या होगा ये पेज बल्कि ग्रुप होगा तो अब क्या हो जाएगी यहाँ पे हिंड्रेंस हो जाएगी। तो इस केस में क्या होगा दोनों पोजीशन पे क्या रहेगी हिंड्रेंस रहेगी बट यहाँ पे देखिए अगर हम इस वाले पोजीशन पे तो ये दोनों पोजीशन किसकी ऑर्थो ऑर्थो है ये वाली पोजीशन क्या ऑर्थो और ये भी क्या है ऑर्थो बट ये वाली पोजीशन क्या होगी इसके रिस्पेक्ट में मेटा होगी इसके रिस्पेक्ट पैरा होगा तो ये थोड़ा दूर हो गया तो दूर हो गया तो इसका मतलब क्या होगा इसका रेट क्या होगा थोड़ा ज्यादा होगा क्योंकि क्या होगा बल्कि ग्रुप अब यहाँ पे लग पाए क्योंकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप हम सबको क्या मान के चलेंगे बल्कि मान के चलते हैं ठीक है। तो दिस मींस क्या होगा फिर क्या होगा कौन सा आएगा फिर फर्स्ट आएगा फिर क्या आएगा बेटा तो इसमें हाँ तो भी है तो इसमें इसमें क्या है ना बेटा इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे ही तो इंटरेस्ट होती है ना तो यहाँ तो सारी पोजीशन ऑर्थो है बट यहाँ पे वाली पोजीशन क्या होगी बेटा होगी ना यहाँ पे इंटरेस्ट कम हो जाएगी इसलिए क्लियर
इसमें इंडियन से डिसाइड करेंगे। मैं जो आपको होमवर्क दे रहा हूँ आप डिसाइड करके आना, दे रहा हूँ, ठीक है राइट? तो ये आप करके आना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अब इस बार क्या है, एक एक्टिवेटर है, क्या है डी है, इसको ट्राई करके आना। ये क्लियर है बेटा? ये क्लियर है? तो इसमें तो हमने देखा कि दोनों की तरफ से, और यहाँ पे क्या देखा, इंड्रेस के साथ। जब तक हमने दयाल के होना भी, आप दयाल के स्कूल में दयाल को भी बहुत बुला के नहीं, वो नाम का डर नहीं है, दयाल का रिकॉर्ड है दयाल के स्कूल का। 231 पहले तो 3 आएगा, ये आएगा फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। पहले आएगा 3 है, फिर 1 आएगा, फिर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, चलिए ट्राई करिएगा, फिर एक और दे रहा हूं मैं, इसका करके आइएगा। एक तो ये क्वेश्चन है, क्या ले सकते हैं कि हम वो फर्स्ट थिंग ना ना बेटा, सी और अरे सॉरी आप करिए, ये दूसरा क्वेश्चन नहीं होता, नहीं ये अब हम डिस्कस कर लेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, करके जाना इसको, कल हम इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है? अब इसमें दोनों क्या हो गए इस बार, एक्टिवेटर हो गए, एक स्ट्रॉन्ग और एक क्या हो गया वीक, है ना? इसके पास क्या है, एन वाला क्या होता है, मतलब बस इतना बता रहा हूँ कि ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग और एक क्या है वीक है। इसमें क्या है, एक एक्टिवेटर और एक क्या है डी है। चलिए लेकिन हेडिंग नहीं होता, हेलो एरिन, हेलो एरिन, हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होता है बेटा, राइट? तो लिखेंगे हेलो एरिन। तो हेलो एरिन क्या होता है बेटा, बेंजीन के ऊपर सीधे क्या लगाओ बेटा, हेलोजन लगाओ, तो हम उसको क्या कहते हैं बेटा, हेलो एरिन। क्या कहते हैं, हेलो एरिन। मेरे यहाँ पे जो एक्स हो सकता है, इट कैन बी एफ सी एल बी आर, क्या हो सकता है बेटा, आई है। तो क्या होगा, बेंजीन के साथ क्या होगा, एक्स लगाओ, इसको क्या कहेंगे, हेलो एरिन। तो एनसीईआरटी में जो पहला चैप्टर है हेलो एरिन और हेलो एरिन, उसी का ये पार्ट है, ठीक है राइट? हम हेलो एरिन पहले डिस्कस कर चुके हैं, हम क्या डिस्कस करें, हेलो एरिन। तो लिमिट ऑफ प्रिपरेशन, प्रिपरेशन
फर्स्ट प्रिपरेशन है बेटा हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। क्या करेंगे? हैलोजिनेशन ऑफ क्या करेंगे? बेंजीन करेंगे। क्या करेंगे? हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हम क्या करेंगे बेटा? हमने यहाँ बेंजीन लिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या लेंगे बेटा? X2 क्या लेंगे? X2, और साथ में क्या लेते हैं बेटा? लुईस एसिड। क्या लेते हैं? लुईस एसिड। और हमें क्या मिलेगा यहाँ पे? बेंजीन के ऊपर क्या लग जाएगा? X लग जाएगा, ठीक है, राइट। और यूजुअली क्या होगा, जो लुईस एसिड होता है वो मोस्टली क्या यूज करता है बेटा? FeX3 यूज करता है। क्या यूज करता है? FeX3, या ओनली Fe भी यूज कर सकता है, नंबर सिर्फ Fe भी लिखा रहता है। तो Fe लेंगे, X2 के साथ मिलकर फिर से क्या बना देगा? ये FeX3 बना देगा। या तो डायरेक्टली क्या दिया होगा? FeX3 की बनूंगा, या क्या की बनूंगा बेटा? Fe की। फिर और Fe ये जितने भी FeCl3 हो गया, AlCl3 हो गया, ZnCl2 हो गया, दे आर लुईस एसिड। क्या है? लुईस एसिड। क्लियर है? मोस्टली क्या करेंगे यहाँ पे? लुईस एसिड लेंगे, कोई सा भी ले सकते हैं, बट मोस्टली क्या रहता है? FeX3। देखिएगा फिर, मतलब अगर हम ऐसे लिखना चाहें Fe प्लस X2 लिखना चाहेंगे तो भी हमें क्या मिलेगा बेटा? FeX3। तो या तो X2 के साथ Fe लिखेगा, या डायरेक्ट क्या लिखा रहेगा? FeX3 लिखा रहेगा, एक ही बात, ठीक है। प्रिपरेशन। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा? जो X है, जो फ्लोरीन होता है वो हाईली क्या होता है? रिएक्टिव। तो फ्लोरीन की ज्यादातर जो रिएक्शन होती है वो एक्सोथर्मिक होती है। तो हम चाहते कुछ और है, बट बनता क्या कुछ और है वहां पे। इसलिए हम फ्लोरीन यहाँ पे अवॉइड करेंगे, फ्लोरीन हम इससे नहीं बनाएंगे। मतलब यहाँ पे एक्स फ्लोरीन नहीं हो सकता। मतलब हम फ्लोरोबेंजीन नहीं बनाएंगे, फ्लोरो बना सकते हैं, आयोडो बना सकते हैं, ब्रोमो बना सकते हैं, बट फ्लोरो नहीं। सिंस लिखेंगे, सिंस फ्लोरीन इज वेरी रिएक्टिव, सिंस फ्लोरीन इज very reactive, X cannot be equal to beta F, since chlorine is very reactive. Therefore, we get undesirable product. Therefore, we get undesirable product. Therefore, we get undesirable product. अब यहाँ पे अगर मैं Cl2 लिखना बेटा और साथ में FeCl3 लिखते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा बेटा? Cl मिल जाएगा। तो अगर आपको याद है हेलोजिनेशन जब हमने किया था बेटा, फोटो हेलोजिनेशन किया था हेलो एल्केन में, तो सेम रिएक्शन आप उसमें पढ़ते हैं हेलो एल्केन, जिससे हमने लिखा CH4 और साथ में यहाँ लिखते थे क्या? Cl2 और साथ में HU, है ना। फिर यहाँ पे लिखते थे हम क्या? Br2 और HU, और I2 लिखते थे क्या? HB। तो जब आप यहाँ पहली रिएक्शन बनाते तो आपको क्या मिलता था? CH3 Cl, यहाँ क्या मिलेगा बेटा? CH3 Br, और यहाँ मिलेगा CH3 क्या? I। ये रिएक्शन होगी। अब इसमें मैंने ये बताया था, ये पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो पहली वाली रिएक्शन है वो बहुत ही स्लाइटली क्या है? रिवर्सिबल। दूसरी वाली क्या है? हाईली थोड़ी सी ज्यादा रिवर्सिबल। और तीसरी वाली कंप्लीटली क्या है? रिवर्सिबल है। इसका यील्ड बहुत ही क्या मिलता है? पुअर। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। ये क्या है? स्लाइटली क्या है? रिवर्सिबल। और जो बी आर होगी वो क्या होगी? इससे ज्यादा रिवर्सिबल होगा। और जो आई वाला होगा वो कंप्लीटली क्या हो जाएगा? रिवर्सिबल। तो याद है यहाँ पे भी हमने ऐसे किया था कि हमने फ्लोरीन नहीं जोड़ा था यहाँ पे क्योंकि हाईली रिएक्टिव था, और आयोडीन नहीं जोड़ा था क्योंकि स्टेबिलिटी क्या थी? बहुत ही पुअर। तो हमने यहाँ पे उस क्वेश्चन में सिर्फ वहां पे सिर्फ दो ही चीज जोड़ी थी, या तो सीएल जोड़ा था या तो बी आर। यहाँ भी यही करेंगे, इस रिएक्शन में या तो हम सिर्फ सीएल जोड़ेंगे या क्या जोड़ेंगे? सिर्फ बी आर। आई नहीं जुड़ेगा क्योंकि इसकी यील्ड क्या होगी? बहुत ही क्या होगी? पुअर, 2% 3%। सो फर्स्ट ये सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा बेटा? मैं बताऊंगा इसमें से क्या पूछा जाता है। ये Br2 और साथ में क्या Fe Br3 होगा,
तो हमें क्या मिल जाएगा बी आर, और रिएक्शन क्या होगी थोड़ी सी क्या हो जाएगी ज्यादा रिवर्सिबल। और अगर बच्चों हम क्या जोड़ेंगे यहाँ पे I2 जोड़ते हैं, तो ये रिएक्शन क्या होगी बेटा कंप्लीटली क्या हो जाएगी रिवर्सिबल हो जाएगी। तो इसकी यील्ड क्या होगी बेटा पुअर यील्ड होगा, इसीलिए हम यहाँ पे आयोडीन नहीं बोलते बेटा इस तरीके से। कंप्लीटली क्या है बेटा रिवर्सिबल रिएक्शन। कंप्लीटली क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, रीजन मैंने बताया था क्योंकि साथ में जो आप इसको निकालेंगे ना तो यहाँ पे HI बन गया, और HI क्या होता है रिड्यूसिबल होता है, HI कन्वर्ट हो जाता है किसमें I2। ठीक है, दैट इज व्हाई क्या होगा इस वाले में नहीं करते थे आई में नहीं आई में नहीं करते थे बेटा, वो करते थे कि हम क्या करते थे इसमें यूजली ऑक्सीजन इंसर्ट करते थे या नाइट्रोजन इंसर्ट करते थे, दो गैस इंसर्ट करते थे, नाइट्रोजन या क्या ऑक्सीजन इंसर्ट करते थे। तो यूजली क्या होता है जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्या करता है सिस्टम को डाइल्यूट कर देता है, क्या कर देता है डाइल्यूट कर देता है। तो रिएक्शन क्या होती है रिएक्शन इतनी एक्सोथर्मिक नहीं हो पाती, तो एक्सोथर्मिक नहीं होती तो हमें क्या होता है अनडिजायरेबल प्रोडक्ट नहीं मिलता। क्लियर है? ठीक है, अब देखिए नहीं आप ये बढ़ा भी दोगे तो क्या मतलब आप ये बढ़ा सकते हैं, इसका यहाँ पे क्या लिखा होगा एसआई लिखा होगा, आप एसआई को क्या करो रिमूव करते हो कंटीन्यूअसली, तब रिएक्शन किधर मूव करेगी फॉरवर्ड मूव करेगी, ये थोड़ी सी बढ़ जाएगी। बट देयर आर वेरियस अदर वेज बाय व्हिच वी कैन ऐड आयोडीन, की रिएक्शन पड़ी थी आयोडीन अगर जोड़ना है तो हमने ऐसे लिखा था, दो रिएक्शन पड़ी थी, एक पिंकल स्टील रिएक्शन और एक क्या स्कॉट्स रिएक्शन। आई जोड़ने का क्या तरीका था पिंकल स्टील, और एम जोड़ने का क्या रिएक्शन था स्क्वाड्स थी, तो इसलिए हमने क्लियर है। अब देखिए इसका मैकेनिज्म, देखिए क्या है ना मैकेनिज्म में देखिए क्या होगा क्वेश्चन क्या पूछेगा मैं बताऊंगा। हमारे पास X2 है और साथ में क्या बेटा FeX3, ये क्या है बच्चों लुईस एसिड, तो लुईस एसिड की टेंडेंसी होती है लोन पेयर को क्या करने की एक्सेप्ट, है ना। तो ये जो X होगा X और X के दोनों पे क्या होगा तीन तीन लोन पेयर होंगे, तो जैसे इसको अप्रोच करेगा यहाँ से x माइनस क्या करेगा निकल जाएगा, और ये क्या करेगा ये बन जाएगा e x4 क्या बन जाएगा माइनस, और यहाँ से क्या बन गया बेटा x प्लस, क्या बन गया x प्लस क्या बना बेटा इलेक्ट्रोफाइल। इसका मतलब कौन सी रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, ऐसे लिखा रहेगा कि Cl2 और साथ में FeCl3 लिखा रहेगा, पूछेगा बताइए इसकी रियल अटैचिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सी। अरे ये नहीं है अगले वाला स्टेप, ये तो पहला स्टेप है। दूसरे स्टेप में क्या किया था कल हमने यहाँ बेंजीन लिखा था, और बेंजीन पे किसका अटैक कराया था E प्लस का, और E प्लस अब क्या है यहाँ पे X प्लस, तो क्या हुआ था यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, ठीक है राइट। इसको इस मेथड को इसको क्या बोला था इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक क्या सब्स्टिट्यूशन। अब क्या हुआ था बेटा जैसे इसको ये अप्रोच करेगा ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, तो टूटेगा तो इस पे क्या चार्ज आएगा नेगेटिव चार्ज है लोन पे, और इस पे क्या अटैक कर लेगा x, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा इस वाले पे पॉजिटिव, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे ये पॉजिटिव, और यहाँ क्या मिलेगा यहाँ पे लग गया x लेफ्ट। क्लियर है,
लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा, ये क्या हुआ, x आके जुड़ गया इसमें बेटा, ठीक है राइट। थर्ड स्टेप में क्या हुआ था, हमने क्या किया था कल के उसमें, थर्ड स्टेप में क्या हुआ था, h अभी तो क्या हुआ, अभी सब्स्टिट्यूशन नहीं हुआ है, अभी तो ऐसा लग रहा है कि x प्लस आगे क्या करा है, ऐड हुआ है, बट होगा क्या, जब इसने ऐसे किया तो अपनी एरोमेटिसिटी क्या कर दी थी, लूज कर दी थी। लास्ट स्टेप में क्या होता है, एक h प्लस क्या करा था, चला गया, तो क्या होगा यहाँ पे, ये h है, ये x है और इस पे प्लस चार्ज है, ये था, और यहाँ पे क्या होगा, Fe(x4) क्या माइनस, ये माइनस वाला चाहेगा कि मैं चार्ज हटा दूं अपना, तो इसको किसको लेके जाएगा, इस H प्लस को, और जैसे ही बच्चों H प्लस को लेके जाएगा तो यहाँ क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज है, तो क्यों आएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन तो इसका था और एक इलेक्ट्रॉन किसका है, इस H का है, तो दिस मींस क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन तो इसका खुद का था और एक H से लिया, तो क्या चार्ज है, नेगेटिव चार्ज विद लोन प्लेट, यहाँ से क्या खत्म हो गया, H, और यहाँ पे क्या बना लिया इसने, बॉन्ड बना लिया, तो एरोमेटिसिटी दोबारा से क्या होगी बेटा, गेन होगी, और क्या लगे यहाँ पे X, क्लियर है, और लिखना चाहिए तो Fex की अलग हो जाएगा बेटा, वो कैटलिस्ट था, और साथ में क्या मिल जाएगा बेटा, Hx मिल जाएगा, क्लियर है बेटा, क्लियर है आपको, रिपीट करोगे, करेक्ट, जब क्लियर है बेटा, किसी को बोलते हैं मैकेनिज्म को, आप लिख लेना वहां पे, आप क्लास में लिखिए, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन मैकेनिज्म इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूट हुआ बेटा, H प्लस की जगह क्या आ गया, X प्लस आ गया, क्या हुआ, आपने क्या निकाला यहाँ से, X प्लस निकाला और लगाया क्या, X, बेसिकली क्या रहा होगा, बेंजीन में क्या रहा होगा, हर जगह क्या क्या रहा होगा बेटा, एक एक H रहा होगा, आपको H हटाना है और X लगाना है, मतलब H प्लस जाएगा और X प्लस लगेगा, इसलिए हम बोल रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोफिलिक, क्योंकि H प्लस से इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, और सब्स्टिट्यूट कर दिए H को, ठीक है, और एरोमेटिक में कर रहे हैं, इसलिए क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूट, शॉर्ट फॉर्म में लिखिए बेटा AES, क्या बोलते हैं इसको, AES शॉर्ट फॉर्म। क्लियर है बेटा, राइट। अब क्वेश्चन पहला आता है बेटा, इन सभी में पूछेगा कि बताइए रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या था, तो रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल हमेशा क्या रहेगा, X प्लस, क्या रहेगा, X प्लस, ठीक है राइट। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है बेटा, लेट्स सपोज, और ये वाला इसका क्या था बेटा, ये तो पहले ही इसका हमने कल बोला था, क्या था इसका, आरपीएस, क्या था बेटा, आरपीएस। अब आप ऐसे पूछे देखिए, C6H6 और CD6, और यहाँ लिख दिया बेटा मैंने CL2 और FeCl3 लिख दिया, और यहाँ पे Br2 और FeBr3, और पूछा बताइए रेट, बताइए R1 और R2 का, तो किसका रेट ज्यादा होगा, रिपीट कर रहा हूँ, क्या क्वेश्चन है, एक तो बेंजीन है, H हटा के D लगा दिया, आइसोटोपिक इफेक्ट, तो क्या आइसोटोपिक इफेक्ट एप्लीकेबल होगा, मैंने बता चुका हूँ, किसी के रिएक्शन होगा कि एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, या चलिए ये सेम कर दें, CR कर दें, अभी, अब देखिए क्या है बेटा, H प्लस किस स्टेप में जा रहा था, लास्ट स्टेप में, क्या लास्ट स्टेप स्लोएस्ट स्टेप है क्या, नहीं, तो चाहे D जाए चाहे H जाए, चाहे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फास्ट स्टेप में जा रहा है ना, तो फास्ट स्टेप में तो ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, है ना, स्टेप बहुत फास्ट हो रहा है, तो फास्ट हो रहा है इसका मतलब H भी फास्ट जाएगा और D बहुत ही कम टाइम में तो फर्क पड़ेगा, लेकिन यही किस स्टेप में हो रहा होता अगर RDS में, तो फर्क पड़ जाता, क्योंकि स्लो स्टेप हो रहा है, इसका मतलब टाइम का डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा होता है, रेट पे फर्क नहीं आता, तो जब कभी भी क्या है बेटा, H यार में हम बना लेना, रूल बना लेना, जब कभी भी H
RD स्टेप में नहीं जाएगा, तो इसका मतलब इसका कोई आइसोटोपिक इफेक्ट एप्लीकेबल नहीं। तो दिस मींस इस केस में जो R1 होगा वो क्या हो जाएगा बेटा R2 के बराबर, बिकॉज सिंस H प्लस इज नॉट गोइंग या रिप्लेस इन RD स्टेप। अब चाहे D जाए चाहे H जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फास्ट स्टेप में जा रहा है, ठीक है राइट। आप गाड़ी बहुत फास्ट चला रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा बहुत ही 120 एक 110 पे जा रहा है तो ज्यादा फर्क नहीं होगा टाइम, लेकिन क्या होगा स्लो होगा तो वहां पे टाइम का क्या होगा, ज्यादा फर्क पड़ेगा, तो रेट पे भी क्या हो जाएगा बेटा फर्क पड़ेगा, ठीक है राइट। एक और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन लास्ट इसमें, यही अगर मैं क्वेश्चन बेटा यहाँ पे ऐसे लिखा और अब पूछता बताइए रेट बताइए, अब यहाँ पे फर्क करो, द रीजन इज क्यों बेटा, क्योंकि इसके सारे स्टेप क्या होते हैं आई के, तभी ईल्ड क्या मिल रहा था हमें 4 मिनट। अब मतलब ये भी स्टेप क्या हो गया स्लो, अब यहाँ पे फर्क पड़ जाएगा, इसका मतलब क्लोरीनेशन और डोमिनेशन क्या करेगा, आइसोटोपिक इफेक्ट शो नहीं करेगा, कौन करेगा सिर्फ आयोडीन, सिंस H is replaced in last step, that is also a reverse step। अब क्या बोलेंगे कौन जल्दी जाएगा, याद रखिएगा CH बॉन्ड वीक होता है एज कंपेयर टू क्या बेटा CD, फिर एज कंपेयर टू क्या बेटा CP, तो इसका मतलब CH बॉन्ड वीक है तो वो जल्दी टूटेगा, उसका रेट पर क्या होगा ज्यादा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे R1 रेट क्या हो जाएगा बेटा, तो वहां पे लिख लेंगे बेटा नोट बना के, हाँ बिल्कुल वहां पे नोट बना के लिख लेंगे, क्लोरीनेशन और डोमिनेशन डज नॉट शो बेटा का आइसोटोपिक इफेक्ट, मतलब R1 इक्वल टू क्या आएगा बेटा R, कंप्लीट अगर थोड़ा बहुत भी रिवर्सिबल होता तो भी क्लियर। से पहली प्रिपरेशन की बेटा जिसकी फर्स्ट है वो एल्कीन, ठीक है। सेकंड प्रिपरेशन ये नेम रिएक्शन है बेटा और इंपॉर्टेंट है सेकंड रिएक्शन, ये बेटा सेकंड मेथड है सेंट मेथड, सेंट मेथड बेटा, सेंट मेथड फिर देखिए बेटा इसमें क्या लेते हैं, इसमें बेसिकली क्या होता है बेटा, हम एनिलीन लेते हैं, रिएजेंट क्या होता है बेटा सॉरी रिएक्टेंट क्या होता है एनिलीन, एनिलीन क्या होता है NH2 के ऊपर क्या होता है जब CH2 लिखा होता है तो क्या बोलते हैं एनिलीन, तो लिखेंगे बेटा एनिलीन, लिखेंगे सबस्ट्रेट क्या होगा बेटा एनिलीन होगा, और जो रिएजेंट होता है ना, ठीक है याद रखिए बेटा राइट, ठीक है ये एक ऐसी रिएक्शन है इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, और बाद में जब हम एमाइंस पढ़ेंगे ना तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एमाइंस में, क्योंकि एमाइंस की रिएक्शन है, ठीक है राइट। बट इससे आप कुछ भी बना सकते हैं, कुछ भी कैसे बना सकते हैं, क्या होता है हम ऐसे रिएक्शन करते हैं कि यहाँ पे सॉल्ट बन जाता है, ठीक है जिसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं डाइजोनियम सॉल्ट, और उसको निकलने के बाद वहां पे कुछ भी लगा सकते हैं, तो बेसिकली हम यहाँ पे रिएजेंट होता है बेटा NaNO2 और साथ में क्या होता है बेटा HCl, क्या यूज करते हैं NaNO2 और HCl, बट कंडीशन ये बेटा टेंपरेचर क्या रहता है 0 डिग्री
टेम्परेचर क्या रहता है, कोल्ड रहता है, 0 डिग्री। या फिर अगर आप देखें इन दोनों को जब मिलाएंगे तो क्या होगा, एसिड बेस की रिएक्शन आएगी, HNO2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, HNO2। तो या तो डायरेक्टली क्या देते, HNO2 देते, या NaNO2 और साथ में क्या देते, HCl। और क्या इसके HNO2 और 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका क्या है बेटा, रिएक्शन। ठीक है, करेक्ट। अब यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे पहले स्टेप में क्या होता है, डाइजोनियम सॉल्ट बनता है। क्या वो बनता है, डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, N2 प्लस और साथ में क्या रहता है, Cl माइनस। N2 प्लस और क्या रहता है, Cl माइनस। जनरली जब होता है N2 प्लस Cl माइनस होगा उसको डाइजोनियम सॉल्ट बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्या बोलेंगे, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। क्लियर है बेटा, राइट। अब इसकी जो रिएक्शन है बेटा, N2 एक बहुत ही अच्छा क्या होता है बेटा, लीविंग ग्रुप होता है। नाइट्रोजन क्या होता है, इनर्ट होता है। तो जो भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो क्या होते हैं, इसके लीविंग ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से भी इसके लिए क्या होगा, ये ऐसे निकल जाएगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन लेके N2 निकल जाएगा, और यहाँ बन जाएगा क्या बेटा, प्लस, है ना। क्या बन जाएगा यहाँ पे, प्लस। तो प्लस, अब हम इसकी जो रिएक्शन है, इसके ऊपर कुछ भी ऐड करा दें, इसके लिए करा दें C2Br2, या क्या करा देगा, C2Cl2 के साथ। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक N2 प्लस और Cl माइनस निकल जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा Br, और यहाँ पे जुड़ जाएगा बेटा C। तो दो स्टेप रिएक्शन है। पहले स्टेप में क्या करा बेटा, हमने डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, और फिर उसको निकाल के क्या लगा दिया, Cl क्या लगा दिया, Br। इसमें याद रखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो रिएक्शन है ना, ये सेंडवेयर नहीं है। सेंडवेयर कौन सा है, ये वाला स्टेप। जो सेकंड रिएक्शन है दैट इज सेंडवेयर। तो यहाँ पे लिख लें बेटा, जो सेकंड स्टेप है ये वाला स्टेप सेंडवेयर है। ठीक है, राइट, ये सेंडवेयर है। ये तो सिंपल एसिड रिएक्शन है जिसमें डाइल्यूट सॉल्ट। तो मतलब ये जो स्टेप है, दिस स्टेप इज सेंडवेयर रिएक्शन। अगर आप एक ही लाइन में लिख रहे हो तो वहां लिखेंगे ये स्टेप सेंडवेयर रिएक्शन। कोई डाउट बेटा? हाँ, इसमें क्या होगा, आप क्या होगा, ये लीविंग ग्रुप है, यहाँ NaOH डाल दोगे तो क्या जुड़ जाएगा, OH। जो आप न्यूक्लियोफाइल जोड़ना चाहो वो न्यूक्लियोफाइल, करेक्ट, एनी न्यूक्लियोफाइल। बाद में देखेंगे रिएक्शन में हम मिनिमाइज करेंगे इसको, बट आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। बेसिकली है क्या बेटा, ये जो दोनों है ना, ये है क्यूप्रस, क्योंकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है बेटा, +1। यहाँ पे भी कितना है, +1। तो ये है क्यूप्रस। क्यूप्रस जाना चाहता है किसमें, क्यूप्रिक +2 में जाना चाहेगा। बेसिकली होगा क्या बेटा, जो ये C+1 होगा, ठीक है, राइट, यहाँ पे क्या होता है, अगर हम देखें N2 प्लस और क्या होता है यहाँ पे Cl माइनस। तो होगा क्या यहाँ पे, ये एक इलेक्ट्रॉन अपना लेके निकल जाएगा और ये लेके निकल जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, क्या इसमें होगा क्या है, रेडिकल बन जाता है। यहाँ पे एक रेडिकल बनेगा, और N2 जो प्लस था वो क्या करा, एक रेडिकल लेके निकला N2, ये वाला प्लस अभी भी चार्ज है, चार्ज अभी भी क्या है इसके पास, प्लस है, और X माइनस तो लगा होता है, वैसे ही अगर उसको निकालना चाहें तो उसको। अब होगा क्या, ये जो C+1 है वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसको देगा, तो ये क्या बन जाएगा, नाइट्रोजन। इसलिए होगा क्या, अगर आप देखिए
लिख लेंगे यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिज्म लिखेंगे जो ब्रोमो है लिखना ब्रोमो है क्लोरो लिखना ब्रोमो है क्लोरो एराइल एलाइड can be prepared by assembly reactions bromo and chloroaryl can be prepared by aryl bromo and chloroaryl can be prepared by assembly reaction by using freshly prepared diazonium salt by using freshly prepared diazonium salt with cuprous bromide or cuprous chloride cuprous chloride or cuprous bromide. This is known as Sedgwick reaction. So क्या कहते हैं Sedgwick reaction. देखिए सो अगर सोचिए घूम क्या रहा होता है यहाँ पे क्या होगा बेटा Cu प्लस बन रहा होगा ठीक है अब Cu प्लस में किसमें जाना चाहता है प्लस में तो होगा क्या बेटा जब ये यहाँ से निकलेगा तो इसमें तो क्या आया एक डॉट तो वैसे ही बना और इसमें एक इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया इस नाइट्रोजन को दे दिया तो यहाँ से जब टूटा होगा तो कहा क्या होगा इस पे N2 रहा होगा तो एक डॉट लगाओ ये वाला अपना बट एक और इस पे क्या चार्ज रहा होगा प्लस तो जब एक और इलेक्ट्रॉन इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस चार्ज क्या हो गया खत्म और क्या बन के निकल गया होगा N2 है ना देखिए क्या है बेटा ये N2 रहा होगा ये ऐसे कुछ रहा होगा अब यहाँ नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना रहा है दो है ना एक और एक ये दो तो इस पे क्या चार्ज आया तो जब ऐसे चार्ज भाई अब ये यहाँ से जब ऐसे निकलेगा तो ये इलेक्ट्रॉन इसका अपना होगा ठीक है तो इसमें कितने लोड गेन होंगे दो एक इलेक्ट्रॉन इसका होगा और एक इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा कॉपर में तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ गया दो N2 में होते भी ऐसे यही होगा N2 सो दिस मींस इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा क्या बन जाएगा N2 और साथ में क्या निकला बेटा X माइनस निकल ठीक है अब क्या होगा इसमें एक जो रेडिकल है बेटा हमेशा दूसरे रेडिकल को जनरेट करता है क्योंकि रेडिकल हमेशा किससे कंबाइन करता है रेडिकल से तो अब क्या होगा यहाँ पे जो X माइनस होगा वो क्या करेगा एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा निकाल देगा और अब ये क्या बन जाएगा जब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो X डॉट बन जाएगा और X डॉट इस डॉट से क्या करेगा कंबाइन कर लेगा इसका मैं रिपीट कर रहा हूँ क्या हुआ कॉपर ने एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया नाइट्रोजन क्या होगा लीविंग ग्रुप बन के क्या करा निकल गया यहाँ क्या बचा बेटा डॉट रेडिकल और इसने क्या करा इसने एक इलेक्ट्रॉन क्योंकि रेडिकल हमेशा एक रेडिकल को जनरेट करता है तो इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा लूज कर दिया तो यहाँ क्या आ गया इसमें भी कम क्या बन गया डॉट बन गया जब डॉट बन गया इस डॉट से डॉट क्या करेंगे कंबाइन करेगा तो दिस इज द मैकेनिज्म याद रखिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन ठीक है लाइक क्लियर यही हुआ था देखिए इसने जब एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा फिर किसमें कन्वर्ट हो चुका होगा Cu+2 में है ना राइट और फिर इसने क्या करा एक इलेक्ट्रॉन लेके फिर किसमें कन्वर्ट हो गया Cu+ में करेक्ट है तो कैसे बिहेव करा कैटलिस्ट की तरह कैसे बिहेव करा है कैटलिस्ट तो याद रखिए बेटा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इससे पूछेगा क्या कंबाइन हो रहा है तो इससे कंबाइन हो रहा है X डॉट कंबाइन हो रहा है रेडिकल कंबाइन हो रहा है
क्लियर? इसे क्या बेटा सेल्सियस रिएक्शन नहीं। क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा? क्वेश्चन क्या है, कोई सा भी क्या करेगा आपको एरोमेटिक कंपाउंड देगा, ठीक है, जहां पे भी NH2 लगा होगा उसको हटा के आपको Cl या क्या लगा देना है, Br। क्या शॉर्टकट है? कोई सा भी बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड गिवन हो, जहां पे भी NH2 लगा होगा उसको हटाना है और Cl और क्या Br, ठीक है। कोई बात नहीं। अब ऐसे क्यों होगा ना, क्या प्रोडक्ट बनाएंगे यहाँ पे हम, इस NH2 को हटाएंगे और क्या लगाएंगे बेटा H, इसका कुछ भी जाने वाला नहीं है, ये ऐसे ठीक है क्लियर। अगर हम यहाँ पे मिला दूं, जैसे यहाँ पे लिख के बताओ हम NaNO2 साथ में क्या HCl और यहाँ लिख दिया CuCl, तो क्या बनाएंगे हम, इसको हटाएंगे और क्या लगा देंगे Cu। देखिए क्या है ना, हमने क्या लिखा था Cu2Cl, कंफ्यूज करने के दो कॉमन ले लेते तो CuCl बनेगा, तो कंफ्यूज करने के ऐसे देगा CuCl देगा, पर प्रोडक्ट वही बनाना है। तो क्या बनाएंगे हम यहाँ पे, CH3 तो वैसे ही रहेगा और यहाँ क्या लग जाएगा बेटा Cl। तो जहां पे भी NH2 होगा बेटा वहां पे आपको क्या लगा देना होगा Cl। हाँ किसमें, पहले इसमें बेटा आगे जब किसमें नाम से बैठिए, पहले स्टेप बेटा वो होगा इसका रेडिकल का जुड़ना हमेशा क्या होता है पास स्टेप, ठीक है। अब मैं पहले को एड्रेस किया आप कुछ भी छोड़ सकते हो, राइट, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे कुछ लिखा यहाँ पे CH3 और यहाँ होता है बेटा NH2 और यहाँ लिखा होगा NaNO2 और साथ में HCl बेटा और यहाँ लिखा है Al, तो बताइए क्या बनाते हैं इससे? अब क्या है न्यूक्लियोफाइल को जोड़ना है, तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल क्या है I माइनस, ठीक है राइट, तो मैंने पहले बोला था बेटा, ठीक है राइट, ये क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, क्या है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने दो तरीके की रिएक्शन पढ़ी थी, एक क्या था कल एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो एक के न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ का जो क्या होगा दे ऑल आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आई, ऐसे ऐसे की होगा केस में होगा। क्या करेंगे इस केस में हम, अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या है Cl, इसको हटाएंगे और Cl को क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या इसको हटाएंगे Cl तो वही रहेगा, NH2 को हटाना है और Br, तो सारी केसेस का आंसर सही है,
देखिए क्या होगा ना, यहाँ डायरेक्टली आपको HNO2 भी बना, तो HNO2 का मतलब डाइजोनियम सॉल्ट बनाना है। और अब किसको और लगा दें यहाँ पे हम, अब यहाँ से क्या मिलेगा, क्लोरीन, फ्लोरीन लगेगा। फ्लोरीन का सोर्स, कभी भी फ्लोरीन जोड़ना होगा तो इजीली क्या यूज करता है, HDF4 यूज करता है। क्या यूज करता है, HDF4 यूज। ठीक है, राइट, क्लियर है। तो याद रखेंगे यहाँ से क्या है, ये इसको हटाना और क्या लगाना है, क्लोरीन का। क्योंकि हमने CO2 दिया तो फ्लोरीन को नहीं जोड़ा था, तो अगर हमें फ्लोरीन जोड़ना है हम क्या करेंगे, यहाँ पे CH3 लेंगे और जाकर लगा देंगे HBF4 यूज करते हैं। सॉल्ट के साथ में, क्लोरीन के साथ में, बोरॉन के साथ में, बोरॉन का क्लोरीन का ये क्लोरीन BF3 एडजस्ट करता है। बेसिकली है क्या कंपाउंड, ये कंपाउंड है HF और कंपाउंड है, तो ये कैसे रहा है, बट ये बेसिकली है क्या, HF और साथ में क्या, मतलब ये कंबाइंड फॉर्म, क्योंकि अलग अलग करेंगे ये ऐसे एग्जिस्ट करता है, बट क्या होगा जब इसको यूज करेंगे तुरंत क्या करेंगे, यहाँ से F निकल जाएगा, ये HBF4, तो बेसिकली ये F माइनस हो जाता है और HBF3 क्या होता है, प्लस। तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल क्या रहता है, F, तो बेसिकली जो HBF4 है वो क्या है, HF और BF3। क्लियर है। हाँ, F को सब्स्टिट्यूट करने के लिए। ठीक है बेटा, राइट, ये रिएक्शन है। अब यहाँ पे CO2 हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या है, कि हम जोड़ेंगे किसको, तो CO2 के साथ में क्या होता है बेटा, वाटर भी गिवन होता है, राइट, ठीक है। तो ये तो कैटलिस्ट है, बेसिकली यहाँ पे क्या करते हैं, पहले तो डाइजोनियम सॉल्ट ही बनाएंगे, ये बन निकलेगा, ये हट जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल इसका क्या जुड़ेगा, OH, क्या जुड़ेगा, OH, वाटर का क्या न्यूक्लियोफाइल हुआ था, OH, करेक्ट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या लगेगा बेटा, CH3 और क्या हो जाएगा बेटा, तो हम बाद में इसको देखेंगे जब फिनॉल पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसको बोलते हैं बेटा क्रिसॉल, क्या कहते हैं, क्रिसॉल। तो भी आपको यूज करना है, और ये जो CO2 गिवन है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि क्या होगा ये, ठीक है, Cu यहाँ पे क्या होगा, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ना, तो फिर से किस में जाना चाहेगा वो, +2 में। तो ये जो रिएक्शंस ऑफ दूरी में रिएक्शंस क्या करता है, एक तो सेल में रिएक्शन, ये प्रॉपर्टीज लिखी है, इसकी प्रॉपर्टीज। क्रिसॉल, CRES, फर्स्ट रिएक्शन, अगर यहाँ बेटा NaOH लेते हैं 623 केल्विन और 300 एटमॉस्फेयर प्रेशर लेते हैं, तो क्या करना है, सब्स्टिट्यूट कर देना है बेटा आपको, Cl को हटाना है और OH लगाना है। हम यहाँ पे क्या कर देंगे, Cl को हटाएंगे और क्या लगा देंगे, OH, मतलब हम क्या बना रहे हैं बेटा, यहाँ पे फिनॉल, क्या बना रहे हैं, फिनॉल, क्लियर, ठीक है। हाँ, प्रॉपर्टीज, फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, अगर ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है बेटा, देखिए
448 टेम्परेचर है। ठीक है, टेम्परेचर याद हो भी ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, एनीवेज याद करना है आपको। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, फिर से क्या करेंगे, इस NO2 जाएगा नहीं बेटा, Cl क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो Cl क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसके जगह क्या हो जाएगा, OH अंदर कर जाएगा बेटा, NO2 हो जाएगा। ठीक है राइट। अगर यही रिएक्शन ऐसे कराते हैं हम, तो भी क्या करते हैं, Cl को क्या करते हैं हम, रिप्लेस कर देते हैं बेटा। तो भी क्या मिलता है, NaOH। जैसे जैसे NO2 बढ़ाते जाओगे ना, क्या करेंगे, क्या होता जाएगा। ठीक है राइट। आप देखिए NO2 लगाने से तो क्या है, कौन बताएगा। आप क्या कर रहे हो, न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, Cl माइनस निकाल रहे हो और OH माइनस क्या कर रहे हो, जोड़ रहे हो, यही कर रहे हो। इसका मतलब क्या होगा, जैसे जैसे NO2 जुड़ता चला आता जाएगा, NO2 का क्या इफेक्ट होता है बच्चों, माइनस। वो इसकी क्या कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा होगा बेंजीन रिंग पे, तो रेट क्या करता जा रहा होगा, बढ़ता जा रहा होगा। क्यों, क्योंकि क्या करेगा, ये उतने ही यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज देगा, उतने पॉजिटिव चार्ज देगा तो OH माइनस क्या करेगा, जल्दी क्या करेगा, तो जैसे जैसे हम NO2 लगाते जा रहे हैं, वैसे वैसे रेट भी क्या करते जा रहे हैं, बढ़ाते। ठीक है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। यहाँ पे OH और यहाँ पे NO2 और यहाँ पे प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मतलब वी आर प्रिपेयरिंग फिनॉल, क्या बना रहे हैं, फिनॉल। हेलो हेलो एलसी क्या बना रहे हैं, फिनॉल। और अगर हम ऐसे लिखिए, ये फर्स्ट ये सेकंड, यहाँ सी है, यहाँ NO2 है और यहाँ पे NO2 है और यहाँ पे क्या है, NO2। और यहाँ लिखिए सिर्फ यहाँ वार्म वाटर की जरूरत है, क्या जरूरत है, वार्म वाटर की जरूरत है, यहाँ NaOH की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्या करेंगे कि अब इसकी क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा होगी तो क्या करेगा, स्पिल क्या करेगा, तुरंत ही बाहर आ जाएगा और वाटर से OH न्यूक्लियोफाइल है वो आगे जुड़ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ये पिछले साल यही के क्वेश्चन था, लास्ट ईयर का क्वेश्चन है। इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, पहले अगर हम ये नहीं करेगा तो NO2 जो होता है हमेशा सब्स्टिट्यूएंट होता है, NO2 कभी सब्स्टिट्यूट नहीं होता, फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH। अब ये 2 ये 4 और ये क्या होता है 6। ठीक है, बैठ जाता है। तो क्या बोलेंगे 2, 4, क्या बेटा 6, क्या बोलेंगे टाई नाइट्रो और क्या बेटा फिनॉल। क्या है 2, 4, 6 टाई नाइट्रो फिनॉल। ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और क्या बेटा 6। तो कितने NO2 लगे बच्चों, 3। तो क्या होगा 2, 4, 6 टाई नाइट्रो फिनॉल। या इसका एक और नाम है, इसका नाम है पिक्रिक एसिड होता है, एक्सप्लोजिव है बेटा। क्वेश्चन यही ऐसा पूछा था लास्ट ईयर, उसने बनवाया नहीं था, उसने पूछा था कि ये जो बनेगा, इस जो एसिड बन रहा है उसमें कितने COH ग्रुप। क्वेश्चन था ऐसे दिया था कि एसिड बन रहा है, जो एसिड बन रहा है उसमें कितने COH ग्रुप है, क्योंकि एसिड का मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कितने COH ग्रुप, एक। तो क्वेश्चन ऐसा था कि 4 ऑप्शन दिए थे, ठीक है ना, पिक्रिक एसिड ऐसा ऐसा ऐसा, तो किसमें COH ग्रुप नहीं होता, ऐसे दिया था, सैलिसिलिक एसिड, ऐसे 3-4 और दिए थे। और साथ में क्या दिया था, पिक्रिक एसिड। याद रखना ये ऐसा एसिड है जिसमें कोई भी COH ग्रुप नहीं। क्यों एसिड है फिर ये, क्यों, क्योंकि क्या है बेटा, ये सबके सब माइनस में, और जो एक्सटर्नल जाएगा इस नेगेटिव चार्ज को काफी क्या करेगा, स्टेबलाइज। फिर कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, स्टेबल हो। तो एसिड उतना स्ट्रांग होता है जिसका कॉन्जुगेट उतना क्या होता है बेटा, स्टेबल। दैट इज इट इज अ वेरी गुड एसिड। तो याद रखिए इस एसिड में कोई भी COH ग्रुप नहीं होता। और दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि रेट बताइए, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड और ये था थर्ड, तो किसका रेट सबसे ज्यादा होगा, थर्ड का बेटा। फिर किसका,
सेकंड का फिर किसका बच्चों फर्स्ट। हाँ जी क्लियर है। करेक्ट। तो ये था मेरा पिक्रिक एसिड, तो हमने क्या बनाया 2,4,5 रब कर देगा। नाइट्रेशन ऑफ हेलोएन सेकेंडरी तो प्रिपरेशन था, सेकंड प्रॉपर्टी नाइट्रेशन करना है। याद रखिए बेटा, हाँ जब कभी भी क्या हो, चाहे एलिफैटिक या एरोमेटिक रिएक्शन हो रहा होगा, तो HNO2 साथ में क्या लगा हो, तो HNO के साथ में क्या लगा हो H2SO4, तो हमेशा आपको क्या करना है बेटा नाइट्रेशन, क्या करना है नाइट्रेशन करना है। नाइट्रेशन में हमें क्या जोड़ना है NO2, इसके जो मिलेगा वो क्या मिलेगा बेटा NO2। और याद रखिए बेटा ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्या है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इसका मतलब क्या होगा H प्लस जाएगा और NO2 क्या जाएगा लगेगा, बट ये इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, इसका मतलब इस पे क्या चार्ज होता है पॉजिटिव। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो पूछता है कि इसमें नाइट्रेशन में रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा होता है, तो NO2 क्या होता है प्लस। अब कल मैंने बताया था जो Cl होता है बेटा वो क्या होता है, मैंने एक्सेप्शन लिख पाया था कि Cl डीएक्टिवेटर होता है, बट इसके लिए क्या होता है ऑर्थो और पैरा। तो यहाँ पे कल जो है एक ऑर्थो पे लगाएंगे और एक क्या लगा देंगे। ठीक है राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है, इसी साल का क्वेश्चन है तो, ठीक है कि मेजर और माइनर पूछता है। क्या पूछता है मेजर और माइनर, तो यूजली जब मेजर माइनर डिसाइड करेंगे तो बल्कि के हिसाब से डिसाइड। तो जो हेलोजेंस होते हैं वो बड़े ग्रुप माने जाते हैं, और NO2 खुद भी एक क्या है बड़ा ग्रुप है, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे मेजर, क्योंकि यहाँ पे एंट्रेंस क्या होगी कम होगी, तो ये क्या हो जाएगा बेटा याद करके जाना मेजर, और ये क्या है क्लियर है। रीजन बेटा इंट्रेंस देंगे क्योंकि ये क्या होगा ये बड़ा ग्रुप है बेटा, तो इसके बगल में जोड़ने में क्या होगी बड़ा ग्रुप है तो इजीली जुड़ेगा नहीं, मुश्किल से जुड़ेगा। बट यहाँ पे इंट्रेंस का इंट्रेंस हमेशा ऑर्थो पोजीशन पे होती है, पैरा पे नहीं होती है। ऑर्थो पे ऑर्थो पोजीशन पे इंट्रेंस ऑलवेज वर्क बाय ऑर्थो पोजीशन। तो यानी कि ऑर्थो बेटा, तो ये वाली पोजीशन क्या पैरा है, तो पैरा वाले क्या बनेगा बेटा मेजर बनेगा, ऑर्थो वाला क्या बनेगा क्लियर है। तो इसको क्या बोलेंगे बेटा सल्फोन सॉरी नाइट्रेशन। हाँ ये भी यही है। यहाँ पे लिखा होगा बेटा अगर सिर्फ ऐसे लिखा कंसंट्रेटेड H2SO4 तो लेकिन सल्फोनेशन पर लेकिन सल्फोनेशन ठीक है। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है राइट। यहाँ पे भी क्या है बेटा इलेक्ट्रोफिलिक क्या होगा सब्स्टिट्यूशन होगा, H प्लस जो रिप्लेस होगा बेटा जिससे होगा SO3 प्लस से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या है SO3 प्लस। मैं बता दूंगा ये इलेक्ट्रोफाइल कैसे आया डिस्कस करेंगे, ठीक है अदरवाइज आई कैन टेल यू कि कैसे आता है SO3 कैसे बन रहा होगा NO2 प्लस कैसे। तो याद रखिए रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है SO3 प्लस, और इस केस में का रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल क्या था NO2 प्लस। और Cl बेसिक का
क्या होगा, क्या होगा, क्या कहते हैं, ऑर्थो पैरा डायरेक्ट रिंग होगा बेटा, उसका मतलब हम दो को जोड़ेंगे तो क्या होगा यहाँ पे Cl और यहाँ जोड़ेंगे SO3H लगाएंगे। बाद में क्या करता है, एक H चेंज कर लेता है इस एसिड से जो इसने लिया हुआ है, तो हम बनाते हैं यहाँ पे SO3H लगाते हैं। क्लियर है बेटा, तो ये क्या हुआ बेटा, सल्फोनेशन, क्या हुआ, सल्फोनेशन। तीसरी प्रॉपर्टी थी, फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा लिखी, एल्काइलेशन। ये इसको पूरा नाम क्या है, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। फोर्थ प्रॉपर्टी, फिडेल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइलेशन का मतलब होता है आर को जोड़ना, किसको जोड़ना, आर को जोड़ना, करेक्ट है। तो इस बार हम किसको जोड़ेंगे बेटा, आर को जोड़ेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जब हम बाद में 11th क्लास रिवाइज करेंगे ना हम इसको डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि 11th के रिएक्शन है। बेसिकली क्या होगा बेटा, हमारे पास अगर क्लोरोबेंजीन है और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं बेटा, आरएक्स ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, आरएक्स, और आरएक्स के साथ में क्या ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी लुईस एसिड एक्स्ट्रा में ले लिया, AlCl क्या ले लिया, 3 ले लिया। अब लुईस एसिड क्या करता है, इस H प्लस को क्या करता है, लेके जाता है, तो इससे क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो रियल अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल होगा वो क्या होगा बेटा, क्या बन जाएगा, R प्लस, और Cl क्या होगा, ऑर्थो क्या होगा, पैरा डायरेक्टिंग। तो फिर से क्या है, एक ऑर्थो पे लगाएंगे और क्या लगाएंगे, तो R को जोड़ने को क्या कहते हैं बेटा, हम एल्काइलेशन, क्या कहते हैं, एल्काइलेशन। क्लियर है। नेक्स्ट बेटा, वुड्स-किटिक रिएक्शन का, वुड्स रिएक्शन क्या था बेटा, अगर आपको याद है, आर आर में जुड़ता था उसको क्या कहते थे हम, वुड्स रिएक्शन। क्लास 11 में एल्केन बनाने के काम आता है, हेलो एल्केन से क्या बनाते हैं, एल्केन बनाते हैं वुड्स रिएक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे बेटा, अगर हम यहाँ पे Cl लेते हैं, हेलो एल्केन लेते हैं, और यहाँ पे क्या लेते हैं बेटा, CH3Cl, RX लेना है आपको, यहाँ पे क्या लेना है, RX लेना है। तो क्या करना है बेटा, इसको इससे रिप्लेस कर देना, ये यहाँ से चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। तो होता क्या है, यहाँ पे क्या यूज करते हैं, Na, साथ में क्या यूज करते हैं, ड्राई, क्या यूज करते हैं, Na और ड्राई। उस रिएक्शन में क्या था बेटा, शॉर्टकट किया था हमने ऐसे, तो यहाँ से इन दोनों को हटा देंगे और आर और आर को क्या करेंगे, जोड़, तो ये CH3 निकल के H2 निकल जाएगा, और ये इसके आगे क्या लग जाएगा, CH3 लग जाएगा। तो इस केस में क्या होगा बेटा, इस CH से हटा के हम क्या लगा देंगे, यहाँ पे बेंजीन के ऊपर क्या लगा देंगे, CH3 लगा देंगे। और जब बेंजीन के ऊपर CH3 लगता है तो उसको क्या कहते हैं, टॉलीन, क्या कहते हैं, टॉलीन। तो दिस मींस क्या है बेटा, लो एलियल, हेलो एलियल से अगर हमें टॉलीन बनाना है तो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन, क्या करेंगे, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फिटिंग रिएक्शन। और एक सिर्फ फिटिंग रिएक्शन है, क्या फिटिंग रिएक्शन, यानी क्या, फिटिंग रिएक्शन। फिटिंग रिएक्शन में क्या करते हैं बेटा, ये Cl है, इसी के दो मोल लेंगे, क्या लेते हैं, मिलती जुलती रिएक्शन है, इसी के दो मोल लेंगे, और क्या करेंगे हम यहाँ पे, इसी को हटा के इसी में क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, मतलब यहाँ पे इसके दो मोल है, मतलब यहाँ पे क्या होगा, एक और ऐसे लेंगे Cl, और इन दोनों से क्या करें, Cl को निकाल दें, तो Cl को और बेंजीन बेंजीन से जोड़ दें। तो फिटिंग रिएक्शन डाइफिनाइल बनाने के काम आता है,
जब बनाने का मतलब है डाइफिनाइल, मतलब पीएच को पीएच से जोड़ना है। हम क्या यूज करेंगे डाइफिनाइल। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं, एक आध रिलेशन और है, कल इसको है ना, मतलब कल के 5 मिनट में खत्म हो जाएगा बात इसमें। इससे ऐसे क्वेश्चन है CH3 बता, ध्यान से देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ लिखा है Cl2 और H2, और एक और सेम रिएजेंट है, यहाँ लिखा है Cl2 और FeCl3। बताइए क्या होगा इसमें। यहाँ पे क्या होगा, हर जगह से H निकलेगा। अब ये तो क्या, ये हमें पता है, ठीक है राइट, अभी हम पढ़ के आए हैं। क्या करेगा ये CH3, कहाँ भेजेगा इसको, कहाँ पे भेजेगा इसको, ऑर्थो या पैरा पे, ठीक है ना। Fe है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है एरोमेटिक, यहाँ पे क्या होगा, Cl क्या बनना होगा प्लस, Cl प्लस यहाँ अटैक कर देगा। लेकिन ये क्या है, लाइट ब्रिज में हो रही है, तो ये कभी भी एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये एलिफैटिक होगा, तो वहां जुड़ेगा इस केस में। तो आर क्या, ये वाला जो लाइट में करेंगे, तो ये क्या है, बेंजाइलिक कार्बन, क्या ये बेंजाइलिक कार्बन, कार्बन के जो साथ वाला, जो बेंजीन के जो साथ वाला कार्बन है, उसको क्या कहते हैं, बेंजाइलिक कार्बन। तो जब लाइट करेंगे तो कहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ पे हटाएंगे, और जब इसमें होगा तो और भी कहाँ पे लगाएंगे, पैरा पे। तो क्या धीरे होगा बेटा, यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH2, और यहाँ क्या होगा, Cl होगा, यहाँ क्या होगा, ये CH3 का, यहाँ क्या होगा, क्वेश्चन। ठीक है, या एक ऑटो पे लगा सकते हैं, बस आगे।